the PDF of lesson 16 question answer. We have completed lesson 16. बट हैकर इज नॉट इन माई लिस्ट नाउ। सारे बच्चों का नेम है जो मेरे पास जितने बच्चे हैं ऑन माई स्क्रीन, उनका नेम हम पढ़ पा रहे हैं। देयर हैकर नाम से अभी उसमें कोई नहीं है। अब वो अपना नाम जिसका होगा वो अपना नाम लेकर आया होगा। हैकर नहीं है अभी मेरे लिस्ट में कोई भी। देयर इज नो हैकर नाम से अभी कोई नहीं है मेरे पास। किसी का भी विदाउट नेम अब आएगा तो उसको हटा देंगे, उसको रखेंगे ही नहीं। अब क्लास में आ गए तो अलग बात है, लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू इन द क्लास। हटा देंगे, तुरंत के तुरंत हटा देंगे। अब हम एडमिट भी करते हैं तो पहले नाम पढ़ लेते हैं, देन आई एडमिट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पढ़ा रहे हैं, इसी बीच में कोई आ गया, या आपसे बात कर रहे हैं उस समय कोई आ गया, तो उस समय थोड़ा तो प्रॉब्लम हो ही जाता है। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। टी के एच नाम से लगता है अभी 2 ही लोग हैं। एच नाम से अभी 2 लोग मेरे क्लास में हैं। नहीं है अभी हर्षित सहाय, ओनली 1 स्टूडेंट, दैट इज हर्षित सहाय, और कोई नहीं है। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज लैंड, सॉइल एंड वाटर। अब ये 3 जो है मैम, देयर आर 2 आयुष। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है आयुष? 2 हो 3 हो कितने भी हो, उसे क्या प्रॉब्लम है? डोंट थिंक फॉर दिस। उसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं दीजिए। आई हैव रिकॉर्ड ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट का, हमने मेरे पास रिकॉर्ड है। आप लोग एडमिशन नंबर से भी, चाहे जितने भी आयुष रहिएगा, एडमिशन नंबर से हम लोग बाइफरकेट कर लेते हैं आप लोगों को कि हम आई एम टॉकिंग विथ विच आयुष, हमको किस आयुष से बात करनी है। एडमिशन नंबर आपका आइडेंटिटी है स्कूल में। इन 8H देयर इज ओनली 1 आयुष राज। आयुष राज आई डोंट नीड, हमको बिना मतलब का तुम नहीं करो। Earth is a unique planet in solar system. Life is possible on the Earth because the 4 spheres, lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere, because of the, कहता है कि अर्थ जो है यूनिक सोलर सिस्टम का जो है सबसे यूनिक प्लैनेट है। अब क्यों है लाइफ? क्योंकि यहाँ पर क्यों है, व्हाई द लाइफ इज पॉसिबल? तो क्योंकि यहाँ पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर सारा प्रेजेंट है, इसीलिए है। अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब कहता है अर्थ का सरफेस जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, दैट इज लैंड एंड वाटर। वो क्या क्या है? लैंड है और वाटर है। लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। अब लैंड कितना कवर करता है? 30%। और अर्थ वाटर 70% ये कवर करता है। अब 30% लैंड है, 70% वाटर है। अब लैंड रिसोर्सेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स अपॉन विच ऑल ह्यूमन एक्टिविटी इज बेस्ड इज लैंड, जिसमें सबसे ज्यादा ये रहता है। आपके बुक में 30% दिया है, इसलिए हमने 30% कर दिया। अब आपका इंफॉर्मेशन बहुत अपडेट है 29%, तो इट इज वेरी गुड, बट देयर है 30% गिवन इन माई बुक। दर्शिल राज मैम, हेलो, आई एम ओनली हैकर, गॉड इफ यू कैन। आयुष राज, अंकित, ये बच्चा देखो तो, आई एम ओनली हैकर इफ गॉड इफ यू कैन।
Yes. One message has come to me that some Ayush Raj has challenged that I am the only hacker. अगर आप हमको पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए. तो ठीक है. Anyway, we have done that. पकड़ चुके हैं और आगे भी. Don't try to be very smart, children. I'm talking to all of you. Don't try to be very smart. Okay. Next is start the chapter now. आपके बुक में हो सकता है आपका न्यू प्रिंट किया हुआ होगा तो उसमें आपका दिया होगा 29%, बट इन माय बुक it has been given 30%. तो हो सकता है 1% लैंड एरिया कम हुआ होगा, लेकिन लैंड एरिया बढ़ रहा है, फॉरेस्ट एरिया ही कम हो रहा है, इसलिए इसको हम देख लेते हैं 29 और 30% में क्या फर्क हो रहा है, देख लेंगे. आदित्य जी का चैट है, देख लूं. ओके मैम. यस मैम. ओके. Yes, I know that he is taking. He is in the class, but he is changing his name. Okay. अब नहीं होगा, अब जो भी होगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा हिम्मत की बात होती है. जो बच्चा कर रहा है अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है. बात ये है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है. The most important land resource, the most important natural resource upon which all human activity is based is land. It is used for growing crop. अब हम लोग इसका क्या क्या यूज होता है? Growing crops, building houses, constructing roads and railway tracks, establishing industries, grazing animals, mining, etc. मतलब हम लोग जितना भी एक्टिविटी करते हैं ये सब लैंड पे ही करते हैं, कहने का मतलब ये है. In short, almost all human activities related to food, shelter and clothing take place on land. मतलब जो कुछ भी हम लोग करते हैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो सब लैंड पे ही करते हैं. लिथोस्फीयर क्या से बना है? लिथोस्फीयर इज कंसिस्ट ऑफ लूज सरफेस मटेरियल कॉल्ड सॉइल से बना है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर. ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज से बन के बना है. द ऑर्गेनिक कंपोनेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ डेड एंड कंपोज्ड पार्ट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इज नोन एज ह्यूमस. उसको ह्यूमस कहते हैं. द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इज फॉर्म्ड बाय रॉक पार्टिकल्स एंड मिनरल्स. अब ऑर्गेनिक जो होता है वो पीयूष राज, बहुत बढ़िया. हमको तो नहीं पता है पीयूष, तुम हमको बता दो कि अर्थ कब खत्म कब होगा. पीयूष राज. पीयूष राज. 8G से पूछे हैं पीयूष राज ने, मैम अर्थ खत्म कब होगा? 8G के पीयूष राज. पीयूष राज 8G. आप थोड़े देर तक वेटिंग रूम में चले जाइए, अब वहां पे अर्थ खत्म कब होगा देख लीजिएगा, हमको बता दीजिएगा. 8G के पीयूष राज, अब आप वेटिंग रूम में हैं और रहेंगे ही पे, वेटिंग रूम में ही रहिएगा. Now, next है, the lithosphere consists of loose surface material called soil. इसे soil से बनता है ये, मतलब lithosphere को. Its combination, it is a combination of organic and inorganic matter. The organic component which consists of dead and decomposed parts of animals and plants is known as humus. The inorganic component is formed by rock particles and minerals such as lime, iron, etc. Soil is formed as a result of the long continued weathering process of rock. It also contains water and air which occupy its pore spaces. मतलब जो बनता है ये 7 का आप लोग याद कर लीजिए. डी ये जो है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन का, ये आपको थोड़ा सा रिवीजन करा रहा है कैसे बनता है. तो ये जो है वाटर और एयर मिलकर भी बनाते हैं. About 90% of the world population is inhabited in the plain areas of the alluvial soil
of the tropical and subtropical area. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मतलब ये मौसम का ये हुआ कि अर्थ का वो जोन जो होता है तो उस ही अल्यूवियल सॉइल के तरफ जो प्लेन्स हैं, क्योंकि अल्यूवियल सॉइल जो मोस्ट फर्टाइल माना जाता है, इसीलिए ज्यादातर लोग जो है प्लेन में ही रहते हैं। पीयूष राज तो नहीं, तो उनको हम एंट्री देंगे, पीयूष राज अब रहेंगे उधर ही। उसके बाद टू विल एंट्री, पीयूष राज रहेंगे उधर ही। नेक्स्ट है there are the area of intensive, these are the areas of intensive crop cultivation. Intensive मतलब जो है बहुत ज्यादा, मतलब जमीन का हर टुकड़ा को यूज कर लेना, with high yield. High yield मतलब उपज बहुत ज्यादा होता है, हाई उपज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। All these areas support dense population, और ये सारे एरिया में क्या होता है, डेंस मतलब बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। in contrast, sparse population is seen in the areas of high altitude, desert and equatorial forest region where slopes are steep. Temperature is either too hot or too cold. Soils are thin and infertile. मतलब जहां पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है, गर्मी रहती है, या फिर वहां का क्या कहिएगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर तो बता ही दिया आप लोगों को। मतलब उसके बाद कहता है कि स्पर्श मतलब कम, स्पर्श का मतलब SPAR, स्पर्श मतलब कम, कहाँ पर, बहुत ऊंचाई पर, वहां पर डेजर्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वेयर स्लोप्स एंड स्टेप्स, टेम्परेचर इज आइदर टू हॉट टू कोल्ड, सॉइल्स आर थिन एंड इनफर्टाइल, मतलब मिट्टी जो है ज्यादा नहीं रहती है और अनउपजाऊ भी। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ नहीं रहती है वो, तो उसको कहते हैं। नेक्स्ट, these areas are inhabited by people who are engaged in hunting. अब यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, इस तरह अब लोग रहते हैं, कौन कौन से, जो लोग हंटिंग कर में रहते हैं, मतलब क्या करते हैं, शिकार करते हैं, जानवरों को मारते हैं। गैदरिंग, खाना जमा करने वाले, इधर उधर घूम करके। फिशिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ मौसम ठीक हुआ वहीं रह के खेती कर लिए और फिर आगे बढ़ गए, दैट इज द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। लैंड यूज, लैंड इज यूज फॉर, लैंड का क्या क्या यूज होता है, अब देखिए। अब कहता है लैंड का यूज, लैंड इज यूज फॉर, एक चीज और चिल्ड्रन, मतलब हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जैसे देखिए, एक हम थोड़ा समय लेंगे आप लोगों का। जैसे देखिए, आदित्य अपना नाम के आगे अपना सेक्शन लिखा है, आदित्य सिंह ने लिखा है 8H, आद्या आनंदी ने लिखा है, अभिषेक कुमार जो भी हैं इन्होंने नहीं लिखा है। अभिषेक कुमार एक और हैं, इनके नेम के आगे जो है लिखा हुआ है, जिनका हम कंप्लीट नहीं लिखा है लेकिन लिखा हुआ है 8 का कौन सा सेक्शन है। लेकिन आप लोग अपने नेम के पहले अपना सेक्शन लगा लीजिए प्लीज, अपने नेम के पहले आप लोग अपना सेक्शन लगाइए। मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची किसी के नाम से नहीं, हाँ वही हम कह रहे हैं। नाउ चिल्ड्रन, वही आप लोग याद रखेंगे, अपने नेम के पहले आप लोग जो हैं, अपने नेम के पहले राइट, अपना एडमिशन नंबर आप लोग, सेक्शन और एडमिशन नंबर लिखिए, कम से कम सेक्शन जरूर लिखिए। अभिषेक कुमार, आप बिना सेक्शन के हैं, आपका नेम में अभिषेक कुमार एक और है, इनका सेक्शन, आपके नेम के पहले राइट योर सेक्शन। आदित्य कुमार, नो सेक्शन। आलोक कुमार का है, अंशुल राज नो सेक्शन, अनुपम पांडे नो सेक्शन,
अनुप्रिया कुमारी नो सेक्शन, आर्या, दैट इज नॉट, हमको प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम। जिस भी बच्चे का सेक्शन आप लोग लिख करके सेक्शन जरूर लिखिए, एडमिशन नंबर जरूर लिखिए अपना, राइट योर सेक्शन। बहुत सारे बच्चे हैं, धीरज कुमार विदाउट सेक्शन, हर्षित सहाय विदाउट सेक्शन, जिया कुमारी विदाउट सेक्शन, कृष्णा कांत विदाउट सेक्शन, तनवीर खान विदाउट सेक्शन, मुस्कान कुमारी विदाउट सेक्शन, राइट योर सेक्शन। प्रिया कुमारी, प्रियांशु कुमार नो सेक्शन, रमन एंड मधु, रीमा और शायद दो भाई बहन एक साथ ज्वाइन करते हैं क्लास को, रिपुंजय त्रिपाठी विदाउट सेक्शन, रोनित राज, साहिल, समिधा सिंह नो सेक्शन, सावरिन श्रीवास्तव नो सेक्शन, सांभवी सिन्हा नो सेक्शन। कल से जिनका भी सेक्शन अगर नहीं रहेगा तो हम वेटिंग रूम में ही देख लेंगे, आई विल नॉट अलाउ यू टू इंटर इन द क्लास, ये आप लोग याद रखिए। विराट शर्मा नो सेक्शन, आर्यन राज है, ठीक है, आपके नेम के पहले आपका सेक्शन होना चाहिए। हाउ टू, ये अभिषेक कुमार ने आपने पूछा हाउ टू रीनेम, तो इसके लिए आप पूछ लीजिए, सर से पूछ लीजिए, आपको बता देंगे रामालोक सर। फॉर दिस थिंग रामालोक सर विल हेल्प यू। क्योंकि आज फिर आप लोगों का जो क्लास है वो डिस्टर्ब किया जा चुका है, तो ये सही नहीं है। ये जैसे अभी आदित्य ने ठीक किया है, 8G आदित्य लिख करके आ रहा है, राइट योर सेक्शन विथ योर नेम। पहले अपना नेम, कल से आपको क्लास में हम एंट्री करने के लिए नहीं देंगे, बहुत सारे बच्चे हैं वैसे, और ये स्मार्टनेस थोड़ी है, क्लास को डिस्टर्ब कर देना इज नॉट द स्मार्टनेस, ये तो आप लोग जानबूझ के करते हैं। मैम somebody ज्वाइन विथ माय नेम ओनली रवि आनंद, ठीक है, देयर आर 2 रवि। आप जल्दी से अपना एडमिशन नंबर बताइए रवि आनंद।
आई डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ, इस तरह का जो आप लोग चैटिंग कर रहे हैं हमसे, कोई उसका फायदा नहीं है, ठीक है। कल का जो क्लास होगा वो आप लोग सिर्फ याद रखिएगा कि जो भी बच्चा अगर उसका एडमिशन नंबर और सेक्शन नहीं लिखा रहेगा तो वो बच्चा क्लास में नहीं ज्वाइन कर, हम उसको नहीं ज्वाइन करने देंगे। आज तो जो हो गया आप लोग कर रहे हैं ठीक है, बट आई वांट टू नो योर सेक्शन। प्रॉपर आपका नेम और आपका सेक्शन मेंशन होना चाहिए, आपका प्रॉपर। बस आज छोड़ दीजिए, आई डोंट वांट टू, इस पे कोई बात आप लोगों से हम नहीं करना चाहते हैं। आप लोग दोनों सेक्शन के बच्चे नए बच्चे हैं, और लेकिन ये जो है आप लोग मतलब इस तरह से ज्यादा स्मार्ट नहीं बनिए। कोई पूछेगा अर्थ कब खत्म हो जाएगा, कोई कहेगा तुमको चैलेंज हम कर रहे हैं कि आप हमको पकड़ लीजिए, तो आप सामने नहीं है इसलिए चैलेंज कर रहे हैं। कभी हो तो आप सामने आकर हमको चैलेंज करिए, हम देखेंगे कि आप कितने स्मार्ट हैं। दैट आई विल सी, आई एम रेडी। आप मेरे सामने नहीं हैं, स्क्रीन से आप कहीं छुप करके बैठे हुए हैं और अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं, तो नहीं। सिर्फ कल से आप अपने क्लास सेक्शन मेंशन करके आप ज्वाइन करें, अदरवाइज आपको हम नहीं ज्वाइन करने देंगे। बस इतना हम बता देते हैं, कोई चैटिंग हम उसमें नहीं सुनेंगे। जो उस तरह से क्लास ज्वाइन करते हैं इस चीज को वो याद रखेंगे, दे विल रिमेम्बर। क्योंकि कहीं अगर मान लीजिए सिस्टम में थोड़ा सा ये होता है तो आप लोग जो है जो भरगल मजाक करने लगते हैं, आप पूछ लीजिए सर से, पूछ लीजिए रामालोक सर से, जिनको नहीं पता है वो रामालोक सर से कांटेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज कल आप क्लास में नहीं आइएगा, ये हम बता देते हैं। कल आज दे दिया तो दे दिया, कल नहीं देंगे, ये हम बता देते हैं। क्योंकि आज का क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। नहीं आता है, रामालोक सर का फोन नंबर होगा, उनसे बात कर लीजिए, पूछ लीजिए। क्योंकि जो भी बच्चा अगर बीच में घुसता है तो वो आप ही लोग में से कोई इसका ये लेकर आइडेंटिटी लेकर घुसता है। नया बच्चा तो आ नहीं सकता है, आप ही का कोई दोस्त होगा, आप ही के घर का कोई होगा, ये तो पक्का है। आपने उसको मौका दिया, वो आपके क्लास को पूरा डिस्टर्ब किया, तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। लेकिन कल से जितने बच्चे आज क्लास में हैं, आज का अटेंडेंस का हम रिकॉर्ड लेंगे। दे विल नॉट अलाउ टू इंटर द नेम विदाउट देयर एडमिशन नंबर, उनको नहीं आना होगा, ये दो क्लास में उनको एंटर करने के लिए नहीं मिलेगा। नाउ लैंड यूज, अब लैंड को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। लैंड इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, बिल्डिंग ऑफ हाउसेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, grazing of animals. There are different, these are the different uses of the land. This is commonly known as land use pattern, कि land को किस तरह से use किया जा रहा है। The percentage of land used for various purposes varies from one region to another. अब कहता है कि एक एरिया से दूसरे जगह, एरिया रीजन का मतलब क्षेत्र, एक क्षेत्र से दूसरे इसमें इसको लैंड को क्या यूज किया जा रहा है ये वेरी करता है। वेरी का मतलब अलग अलग होता है। The utilization of land is determined by the continuous interplay of the physical factors such as relief, soil, climatic condition, minerals, resource, etc., and the human factor like density of population and the technological and social requirement of the people, इस पे डिपेंड करता है। The study of land use pattern is important for the economic planning of a nation. अब लैंड यूज पैटर्न जो होता है वो जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, ये नेशन के इकोनॉमिक, राष्ट्र का जो कैसे काम करेंगे, क्या क्या उसमें मतलब इकोनॉमिक को कहते हैं, जो उस पे लैंड पे जो एक्टिविटी की जाती है अपने लाइवलीहुड के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो लैंड यूज पैटर्न जो है वो जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी डिसाइड करता है। मान लीजिए कि कहीं के लोग जो है लैंड को खूब अच्छी तरह से इंटेंसिव खेती करते हैं और उससे तो मतलब लैंड यूज पैटर्न बढ़िया है। अगर कहीं नहीं हो पाता इसका मतलब लैंड का क्वालिटी जो है अच्छा नहीं है, कहने का मतलब ये कह रहा है। इट हेल्प्स इन असेसिंग शॉर्टकमिंग्स इन द लैंड यूटिलाइजेशन।
शॉर्टकमिंग मतलब हम लोग कैसे जान लें कि लैंड यूटिलाइजेशन का कैसे है, ये कहने का। कंट्रीज डिसाइड द लैंड यूज अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट गोल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देश जो है कैसे डिसाइड करते हैं लैंड यूज को, जो उनका जो मतलब ये होता है, जो कितना डेवलप करना है, वो जो अपना डेवलपमेंट गोल बनाते हैं, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज का जो उनका अवेलेबिलिटी है जो मिलता है वहां पर, उससे उनका ये करते हैं। नहीं, जिनको क्रिस राज ने चैटिंग के लिए हाथ उठाया, क्रिस राज ने क्वेश्चन पूछा। हाँ क्रिस राज, आपका क्या क्वेश्चन बताइए। क्रिस राज, क्रिस राज, क्रिस राज क्या बोलना है क्रिस राज? व्हाट डू यू वांट टू स्पीक क्रिस राज? क्रिस राज बोलिए, क्रिस राज। Anyway, according to the scientific norms, who is speaking? कौन बोल रहे हैं? क्रिस राज, हाँ बोलिए क्रिस राज। 8H, हाँ क्रिस राज। क्रिस राज, what is your problem? Chris Raj, what do you want to speak? Yes, I'm not getting your voice clearly. तुमको कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैटिंग करके पूछ लो हमसे, चैटिंग करके पूछ लो क्रिस राज, because I'm not getting your voice clearly. I'm just waiting. मैसेज करो, पूछ लो। Okay. According to the scientific norm, 33% area of the world should be under forest. अब कहता है कि जो साइंटिफिक जो नॉर्म्स बना हुआ है उसमें 33% एरिया जो है वो जो है फॉरेस्ट होना चाहिए। लैंड जो 100% में 33% इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन वो है नहीं, हम लोग फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। एट प्रेजेंट only 31.6% area of the world is covered by forest. Out of this, 93% of the forest are naturally occurring, while the other 7% are man. उसमें भी जो है, जो अगर 193% जो है अपना खुद ही बना हुआ है, और बाकी जो है 7% जो है वो आदमी ने बनाया है, मैन मेड, आदमी ने उसको बनाया है। द अर्थ फॉरेस्ट कवर इज unevenly distributed, with some countries having most of their land covered by forest while others have only limited forest cover. अब ये जो फॉरेस्ट कवर भी है तो वो जो है मतलब वो क्या कहिएगा कि बराबर नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है और कहीं बिल्कुल ही बहुत कम है, ये कहने का मतलब है। covered the forest while others have only limited forest cover. It is a very important for us to take initiative to conserve forest by discouraging deforestation and encouraging afforestation. अब कहता है कि हम लोगों के लिए बहुत जरूरत है कि हम लोग फॉरेस्ट कवर को मेंटेन रखें, तो इसके लिए क्या करें कि पेड़ को काटे नहीं और अधिक से अधिक पेड़ लगाने को इनकरेजमेंट करें। डू यू नो, ये पेज नंबर है 10। डू यू नो सूरीनाम है द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सूरीनाम एक देश है जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। इंडिया है द मैक्सिमम arable land in the world, followed by the United States and China. कृषि के लायक सबसे ज्यादा जमीन इंडिया के पास है मैक्सिमम, उसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट के पास है एंड चाइना के पास है। द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, सूरीनाम कहाँ है? साउथ अमेरिका में। द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज लिमिटेड, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ओवर द एसेस एंड राइट्स ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्स। अब इस पर से हमेशा ही झगड़ा होता रहता है, मतलब कि हम ये मेरा है, ये मेरा है। It has also resulted in tough competition between the agriculture and the other sector over usage of land. अब लैंड का जो यूज होता है तो उसमें एग्रीकल्चर और दूसरा सेक्टर मतलब इंडस्ट्री और बाकी जो होता है उसमें मतलब कि कितना एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाएगा, कितना इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है, ये भी डिसाइड किया जाता है। ये कहता है
टफ कंपटीशन, मतलब ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खाने का सामान भी उगाना जरूरी है, इंडस्ट्री भी जरूरी है, ये कहने का मतलब है। मोर लैंड ऑल्सो सफर्स फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम सच एज सॉइल इरोजन, डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। डिग्रेडेशन मतलब लैंड का ये, और मतलब ग्रेड कम हो जाना, फर्टाइल से अनफर्टाइल हो जाना, और डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधा काट देना। इट इज क्रूशियल टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन and ensure the optimum use of land resource for the benefit of the present and future generation. Land management is a holistic approach for achieving productive and balanced ecosystem by integrating socio-economic needs of the people. मतलब लैंड को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास संभव हो पाएगा। आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से इस लेसन को अभी, और हो सकता है कल जो है इन बिटवीन चैप्टर से कुछ टेस्ट लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, चैप्टर थोड़ा छोटा है। तो अगर कल ये पूरा हो जाएगा तो इसका, कल नहीं होगा तो फिर देखेंगे, लेकिन कल कुछ क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो प्लीज ऑल ऑफ यू बी रेडी। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो पूछ लेंगे, अदरवाइज टाइम इज ओवर नाउ। एनीवन? अनुप्रिया कुमारी, अनुप्रिया पूछ लीजिए। अनुप्रिया, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ बोलिए। नॉर्म्स का क्या मतलब होता है? नॉर्म्स, साइंटिफिक नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब तरीका कहो, नियम कहो, और क्या। नॉर्म्स का मतलब नियम, रूल्स। और ओके मैम। एंड मैम अरेबल मतलब जैसे इंडिया में अरेबल लैंड, अरेबल बताए ना।